Yes guys, good evening all of you. See, today we continue with chapter 2 in maths, that is your polynomials, and our today's topic is also factorization. देखो फैक्टराइज में बहुत सारे टॉपिक होते हैं. अब इसे कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ऊपर तो सिर्फ फैक्टराइज ही लिखा होगा. लास्ट टॉपिक हमने फैक्टराइज वाला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया था, एक्सपेंशन में a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर किया था, लेकिन हेडिंग में तो हमेशा फैक्टराइज ही लिखा होगा. आपको सबसे पहले पहचानना है हाउ टू आइडेंटिफाई, नहीं तो आपके आइडेंटिटीज कोई काम के नहीं है. देखो हियर वी हैव टोटल 4 टर्म्स. कितने टर्म्स हैं? 4. और हाईएस्ट पावर क्या है? 3. ठीक है. और पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो 3 2 1 0, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो पावर क्या हो जाएगा. तो इसकी पहचान क्या है पता है? सबसे पहले 4 टर्म होने चाहिए. फिर 4 टर्म में हाईएस्ट पावर कंपलसरी 3 होना चाहिए, और पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में. जैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कैसे हमने 3 चीजें चेक की थी. लक्ष्य है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में 3 टर्म होने चाहिए थे. हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए था, और पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए थे. यहाँ पे भी सेम है. टोटल टर्म कितने होने चाहिए? 4. हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 3, और पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए. समझ में आया? है 4 टर्म है, हाईएस्ट पावर 3 है, पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है. इस सम को बोलते हैं सम ऑफ कोएफिशिएंट. सम ऑफ कोएफिशिएंट इसकी पहचान है, क्योंकि सम चालू ही वहां से होता है. सम स्टार्ट कहां से होता है? सम ऑफ कोएफिशिएंट से. क्या होता है सोचना नहीं, देखते जाओ, आ जाएगा. ठीक है. और एक सम में नहीं आया तो दूसरे में आ जाएगा. देखो सम ऑफ कोएफिशिएंट, सम मतलब प्लस, सम मतलब प्लस. ठीक है. थोड़ा ऐसे कैसे करके देख लो, खड़े मत रहो, हल्कल तो ऊपर ही लिखा जाता है. सम ऑफ कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट क्या होता है? ये आगे वाले नंबर, वेरिएबल से पहले जो नंबर होते हैं उन सब का टोटल कर दो. ठीक है. लेकिन भाई जब कोएफिशिएंट होता है और अकेला नंबर जब होता है तो उसे कांस्टेंट कहा जाता है. आप बोलोगे सर कोएफिशिएंट मतलब ये ना, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, इसके आगे -3 है, इसके आगे -9 है, लेकिन यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं. जब वेरिएबल नहीं होता है, सिर्फ नंबर होता है, उसे तो कांस्टेंट बोलते हैं. तो सम तो कोएफिशिएंट का करना है ना? नहीं, सारे नंबर का. कांस्टेंट भी ले लेना है आपको, कांस्टेंट भी ले लेना है. ठीक है. तो यहाँ पे पहला कोएफिशिएंट क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है. आप बोलोगे सर करना तो सम था ना, भाई सम ही किया. यहाँ पे अगर मैं प्लस लिखता तो प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस लिखता तो प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस, इसलिए वो प्लस का इफेक्ट चला जाएगा. अब क्या करना है आपको? टोटल करना. टोटल करो. +1 -3 -2, प्लस माइनस 3 -1, बड़े नंबर के आगे साइन -2 आया, इन दोनों का -2 आया. -2 -9, माइनस माइनस 9 + 2, बड़े नंबर के आगे साइन -11, -11 -5 -16. ठीक है. अगर आपका टोटल 0 के अलावा कुछ भी आए, अगर आपका टोटल 0 के अलावा कुछ भी आए, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आए, तो आपको लिखना है x + 1 इज अ फैक्टर. अभी आपका टोटल क्या आया? -16. 0 नहीं आया ना. अगर 0 आता तो आपको लिखने का x - 1 इज अ फैक्टर. अगर 0 आता तो क्या लिखने का? सोचो नहीं, इसका मेथड ही ऐसा है. इस ज़्यादा लॉजिकल मेथड आपको नहीं मिलेगा. जो मेथड है दैट यू हैव टू फॉलो. तो आपको क्या लिखना है? अगर 0 आए टोटल तो x - 1 इज अ फैक्टर. 0 ना आए, 0 के अलावा कुछ भी आए, तो आपको क्या लिखना है? x + 1 इज अ फैक्टर. ठीक है. तो यहाँ पे आपको लिखना है x + 1 इज अ. आया समझ में? अच्छा, इसके बाद राइट हैंड साइड पे आ जाओ, थोड़ा सा पेज के कॉर्नर पे आ जाना. एक बॉक्स बनाना, 3 लाइन का बॉक्स बनाना. 2 लाइन छोड़ के एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनाना. और ये जो आपने कोएफिशिएंट्स चारों 4 यहाँ लिखे हैं ना, वो यहाँ लिख दो. जैसे लिखे हैं वैसे ही सेम. और यहाँ पे क्या आया आपका? +1 आया ना, तो यहाँ पे बाहर आपको -1 लेने का. उल्टा, यहाँ -1 आया होता तो यहाँ पे बाहर 1 लेने का. समझ में आया? बॉक्स बनाया 3 लाइन का, 2 लाइन के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने बना दी. बॉक्स के अंदर आपको ये चारों नंबर लिख देने के.
बाहर जो नंबर आएगा इसका उल्टा आएगा, यहाँ पे +1 तो वहाँ पे -1, यहाँ पे -1 तो वहाँ पे। अच्छा अब मेथड ध्यान दो क्योंकि थोड़ा रट्टाफिकेशन है इसमें, लॉजिक नहीं। आपको ये समझ नहीं आएगा कि पिछला स्टेप ये था तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा, ऐसे समझ नहीं आएगा, आपको याद करना पड़ता है। तो क्या है, जो पहला नंबर है ना, जो भी पहला नंबर 1 2 3 जो भी हो, पहला नंबर सेम नीचे उतार दो, नीचे उतार दो मतलब सेम लिख दो। अब हमेशा एक रूल याद रखना, बाहर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, बाहर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के साथ हमेशा मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखना। तो -1 × 1, अब इन दोनों का प्लस माइनस जो भी हो रहा है करो, माइनस माइनस 3 + 1, बड़े नंबर के आगे साइन, बाहर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके अगले नंबर के नीचे लिखो। -1 × -4, माइनस माइनस कैंसिल, 1 4 ज़ा मतलब +4 आया, ठीक है, ये +4 आ गया, माइनस प्लस 9 में से 4 गया, बड़े नंबर के आगे साइन, बाहर वाला नंबर नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखो, माइनस माइनस कैंसिल, 1 5 ज़ा -5 + 5, बॉक्स में लास्ट में कंपलसरी 0 आना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग। बॉक्स में कंपलसरी लास्ट में 0 नहीं आया मतलब तुमने कोई गलती की, आगे नहीं करने का, क्योंकि वो 0 पहचाने की तुम सम राइट करो। समझ में आया? अच्छा अब क्या करेंगे, ये जो पहला नंबर है इसके नीचे लिख दो x, दूसरे x², दूसरे नंबर के नीचे लिखो x और तीसरे नंबर के नीचे लिखो 1। ये लिखने का मतलब हुआ अपने को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 1 को x² के साथ, -4 को x के साथ, -5 को 1 के साथ। अच्छा आपका फैक्टर क्या आया था, x + 1, आपका x + 1 आप 3 बार लिख दो, कितनी बार, जगह छोड़ छोड़ के, और इनको मल्टीप्लाई करके 1 × x², x², -4 × x, -4x, -5 × 1 इनके आगे लिख दो। अच्छा ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, इन तीनों में सेम क्या है, कॉमन क्या है, वो x + 1 आपने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या बच गया, x² बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, -4x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया। अच्छा ये x + 1 लिखते जाओ और यहाँ पे क्या करेंगे, ये जाना पहचाना लग रहा है कोई मेहमान अपना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में किया था वही यहाँ पे करना है। सभी बैठ जाओ, आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहाँ पे करना है पूरा का पूरा, ठीक है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का पहचान क्या है, 3 टर्म होने चाहिए, है, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, है, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, वो भी है, ठीक है। अब सम चालू करेंगे, क्या यहाँ पे कोई नंबर है क्या, फर्स्ट टर्म में कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो 5 के फैक्टर निकालेंगे। चलो 5 के फैक्टर निकालते हैं। फर्स्ट साइन, सेकेंड साइन, माइनस माइनस, माइनस प्लस, दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 5 आए, उन्हीं 2 नंबर को माइनस करने पर मिडिल टर्म आए, 5 1 ज़ा और 5 - 1 4 होता है। तो ये 5 और 1 के साथ आपको क्या ले लेना है, x, 5x और 1x मतलब x, 1x भी लिख सकते हो। चलो अब मिडिल टर्म की जगह पे हम लिखेंगे -5x + x - 5। अब आप क्या करोगे, 2 2 में कॉमन, चलो मैं वहाँ पे कर देता हूँ, ये दिख रहा है, यहाँ पे कर देता हूँ, x + 1 का x + 1 आप लिख दो और 2 2 में कॉमन निकालेंगे, बिग ब्रैकेट बनाओ, इन दोनों में नंबर है, यस सर, कहाँ है नंबर, इन दोनों में x है, कितने x है, तो एक x कॉमन निकलेगा, एक x दोनों में से निकल गया तो यहाँ पे एक x बचा और यहाँ पे -5 रह गया। अच्छा इन दोनों में नंबर है, x है, यस सर, नो सर, नो सर, यस सर कर रहे हो बच्चों की तरह, देखो देखे बिना नहीं बोलना है, तुम बेवकूफ हो, क्यों, सोच लिया जल्दी से विदिन अ सेकेंड्स, तो देख के बोलो ना भाई, इन दोनों में नंबर कहाँ है, नहीं है, और इन दोनों में x कहाँ है, x भी नहीं है, x कभी भी पीछे नहीं होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में। अब नंबर भी नहीं है दोनों में तो कॉमन क्या निकलेगा, और साइन ये वाली सेम, ठीक है, तो +1, और जब बाहर प्लस का साइन होता है और 1 कॉमन आता है तो अंदर नंबर सेम आते हैं, ठीक है, ये दोनों सेम होने चाहिए, है, तो बस उनको एक बार लिख दो और x + 1 को
और ये बाहर जो x प्लस 1 था वो तो हमें लिखना ही है एज इट इज। ये रहा आपका आंसर, कुछ भी नहीं है। आप स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, इंसान बढ़ता जाता है, खाते ज़्यादा हो तो काम भी तो ज़्यादा करोगे ना भाई, दिमाग भी तो ज़्यादा चलाओगे। सब कुछ क्या सेकेंड स्टैंडर्ड जैसा होगा क्या? x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। देखो फिर से बता रहा हूँ, टोटल 4 टर्म है, हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो आपको सम स्टार्ट कहाँ से करने का, इसका नाम ही हमने क्या रखा है, सम ऑफ कोएफिशिएंट। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट लिखो कि जो भी नंबर है उन सबको प्लस कर दो, ठीक है। अगर आपका टोटल प्लस करने पर 0 आता है तो x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर लिखेंगे, 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर। तो हमने 0 के अलावा आया तो x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो x प्लस 1 है वो 3 बार लिख दो नीचे, और इसके बाजू में आपको बॉक्स बनाना है। बॉक्स कितने लाइन का बनाना है, 3 लाइन का बनाना है। जो 3 लाइन का बॉक्स बनाने के बाद आप 2 लाइन के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे। इस बॉक्स के अंदर ये जो कोएफिशिएंट्स थे ये सारे के सारे लिख दोगे। बाहर वाला नंबर जो है इसका उल्टा आएगा, यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे बाहर -1 आएगा, यहाँ पे -1 होता तो यहाँ पे पहला नंबर जो भी है वो नीचे उतार दो, ठीक है। बाहर वाला नंबर नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 × 1 -1, फिर इन दोनों को प्लस माइनस जो भी हो रहा है कर लो। फिर बाहर वाला नंबर नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर के नीचे, फिर इसको सॉल्व करो। फिर बाहर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके इसके आगे लिख दो, टोटल आएगा 0, ठीक है। अब ये जो 3 नंबर आए, हमेशा पहले नंबर को x² के साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरे को x के साथ, तीसरे को 1 के साथ, और वो यहाँ पे आगे लिख देना है मल्टीप्लाई करो। फिर इन तीनों में से x प्लस 1 कॉमन है, x माइनस 1 होता तो x माइनस 1 कॉमन होता, और ये 3 नंबर अंदर बच जाएंगे, जिसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करो और आंसर आ जाए। क्लियर? ओके, चलो करो। नाउ गाइस सेकेंड वन, सी अगेन वी हैव टोटल 4 टर्म्स, टोटल 4 टर्म है। पहले हाउ टू आइडेंटिफाइड वही आपको सीखना है, ठीक है। अगर आपको सम ऑफ कोएफिशिएंट वाला सम करना है तो सम ऑफ कोएफिशिएंट को पहले पहचानेंगे। टोटल वी हैव 4 टर्म्स, हाईएस्ट पावर क्या है 3, और पावर्स आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ कोएफिशिएंट, सम ऑफ कोएफिशिएंट मतलब जो भी आपके नंबर्स हैं उनका टोटल करता है। यहाँ पे क्या नंबर है, 1, देन प्लस, देन प्लस, देन प्लस। अब एक थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, आप किसी भी चीज को जब प्लस करोगे तो कभी भी वो 0 आ सकेगा, ठीक है। प्लस करोगे तो बढ़ता ही जाएगा ना, वो तो प्लस करने का मतलब ही क्या होता है, ऐड करते जाना, बढ़ता जाना, तो 0 तो आएगा नहीं। तो आपका यहाँ पे अगर टोटल गलत भी हो गया ना तभी भी आंसर तो राइट निकलेगा, क्योंकि देखो तुम 16 लिखो, 60 लिखो, 70 लिखो, 100 लिखो, सब पॉजिटिव नंबर ही है। x माइनस 1 इज अ फैक्टर कब आता है, जब टोटल 0 आएगा, 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो x प्लस 1 लिखना है आपको। तो यहाँ पे टोटल अपने गलत भी लिख दिया कभी, सिर्फ आपका सम गलत कब जाएगा पता है, 0 आ रहा हो और 0 के अलावा आपका दूसरा कुछ आंसर आ गया, ठीक है। या दूसरा कुछ नंबर टोटल आ रहा है लेकिन आपने भूल से 0 लिख दिया, बाकी आप 16 लिखो, 17 लिखो, 20 लिखो, कुछ भी लिखो, फैक्टर क्या आएगा, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ही आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल करना है 40, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, 32 है, ये 32, 52, 56, 66 टोटल आया। अब चलो हम अगर 46 लेते तब भी x प्लस 1 इज अ फैक्टर आता, और 66 लिया तभी भी, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग था तो आंसर रॉन्ग हो जाता। आपको 32 लेना है, आप 12 लेते तो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इज अ फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। नाउ आपको बॉक्स बनाना है 3 लाइन का, ध्यान देना जिसको नहीं आया था, ये सारे नंबर यहाँ पे कोएफिशिएंट्स यहाँ पे बॉक्स में लिख दोगे, राइट। आपका क्या आया फैक्टर +1, तो बाहर क्या लिखोगे, पहला नंबर आपका क्या, देखो पहला नंबर डायरेक्टली नीचे उतार देना, 1 का सेम 1,
फिर -1 बाहर वाला नंबर नीचे वाले नंबर के साथ आंसर की तरह लर्न करो, बोलना बाहर वाला नंबर नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखना है, ठीक है। -1 × 1 -1। अब इसका प्लस माइनस करो, प्लस माइनस 13 - 1 बड़े नंबर के आगे साइन, -1 × +12 माइनस प्लस माइनस 1 12 = 12, फिर प्लस माइनस 32 में से 12 गया, बड़े नंबर के आगे साइन, -1 × +20 टोटल आ गया 0 आना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग, ठीक है। अब इसको x² से, इसको x से, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपका फैक्टर क्या आया? x + 1 को आप 3 बार लिखो। नाउ 1 × x² +12 × x +12x और +20 × 1 10th स्टैंडर्ड में मुझे ये सम आया था, 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। मुझे सम ऑफ कोएफिशिएंट मैंने सीखा था और मुझे था भी 10th में, 9th में लगभग नहीं था। मैंने ये साइन नहीं लिखी थी प्लस की, मेरा आधा मार्क कट गया था, मुझे तब से याद है ये साइन लिखना ये ज़रूरी है, ठीक है। मुझे सम बहुत अच्छे से आता था, लेकिन मैंने ये, मुझे आज भी याद है, एक ही बार मिस्टेक हुई थी, मैंने साइन नहीं लिखी थी। और माइनस की होती तो माइनस तो लिखता ही, लेकिन प्लस की साइन थी और मैंने नहीं लिखी थी। जैसे अभी तुमने बोला 12, ये +12 लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ से साइन हटेगा ना, इसका मतलब और कुछ हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, जबकि हो क्या रहा है? प्लस हो रहा है, ठीक है। तो ये प्लस लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मतलब चेंज हो जाएगा। अब इन तीनों में कॉमन क्या है? क्या रह गया अंदर? x² + 12x + अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। अब देख लो जिसको भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता है, सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की पहचान, 3 टर्म होने चाहिए। 3 टर्म है, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए और पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, है। चलो, ये होने के बाद एक और चीज़ चेक करने की, फर्स्ट टर्म में कोई नंबर है यहाँ पे, कोएफिशिएंट है? नहीं है ना, तो लास्ट नंबर पे आ जाओ। लास्ट नंबर क्या है? 20 के फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर का मतलब आपको ये चेक करना है 20 किस किस के टेबल में आता है, लेकिन पहले हमको साइन डिसाइड करनी है। साइन कैसे डिसाइड करनी है देख लो, यहाँ पे देखो, ये वाली फर्स्ट साइन होती है, इसको सेम लिखते हैं, फर्स्ट साइन सेम याद रखो, ये प्लस का लिख दो। फिर सेकेंड साइन प्लस, इन दोनों को अरेंज करो, प्लस यहाँ पे लिख दो प्लस, और फाइनल साइन इन दोनों को अरेंज करो। देखो, खाली पहली साइन सेम लिखी जाती है, ये वाली, ये प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो, बाकी ये दोनों साइन अरेंज करेंगे। मतलब पहली साइन ये वाली प्लस, सेम प्लस, फिर प्लस, इसलिए ये प्लस लिखा, और इन दोनों प्लस से प्लस आ रहा है इसलिए प्लस लिखा। ये जो साइन आई इन दोनों से, ये तुम्हारी साइन फाइनल साइन है, ये सब में यूज होती है। मतलब अब आपको क्या करना है, आपको 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये वाला नंबर है 20 के फैक्टर किसके निकालने हैं? मिडिल टर्म के नहीं, लास्ट टर्म के। 20 के फैक्टर निकालने, फैक्टर मतलब 20 किस किस के टेबल में आता है वो सोचो। तो 20 के फैक्टर निकालने हैं, जो भी 2 नंबर आप सोचोगे उन्हीं 2 नंबर को प्लस करने पर, क्योंकि फाइनल साइन प्लस आई है, मिडिल टर्म आना चाहिए। और 2 10 नहीं चलेगा, क्योंकि पहले हमेशा बड़ा नंबर होना चाहिए। 10 2 4 5 नहीं, 5 4 समझ में आया? तो आपको यहाँ पे 10 2 20 होता है, और 10 + 2 12 होता है। अच्छा, 20 तो अब फरहान बोलेगा सर 20 तो 5 4 भी होता है। चलो 5 4 लेके देखते हैं। 5 4 20 होता है बराबर, लेकिन 5 + 4 9 होता है। अपने को क्या चाहिए, इसलिए 5 4 नहीं चलेगा। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, ये दोनों नंबर लेने, 10 और 2। तो 10 और 2 के साथ आपको क्या ले लेना है? x, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हो, नाम ही ये है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मतलब एक की जगह आप 2 नंबर लिख रहे हो, ठीक है। तो आप फर्स्ट टर्म की जगह फर्स्ट टर्म सेम लिख दो, मिडिल टर्म की जगह ये दोनों नंबर लिखोगे, और लास्ट टर्म की जगह सेम। अब आप 2 में कॉमन ले लो, ठीक है। इन दोनों में कॉमन x है, अंदर एक x बचा, और यहाँ पे 10। इन दोनों में कॉमन, यहाँ पे देखो पहले साइन प्लस है तो प्लस, माइनस हो तो माइनस लिख देना।
इन दोनों में नंबर है? कौन सा नंबर है? 2 और 20। तो 2 और 20 किसी एक टेबल में जाता है? तो 2 कॉमन आ जाए। तो इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दो। ये दोनों सेम आ गए, मतलब राइट है। तो ये दोनों जो सेम आ गए उनको आप एक बार लिखो और इन दोनों को हो गया। समझ में आया?